भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध से 28वां अध्याय का श्री रामचरित्र वर्णन को पूर्ण रूपेण व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, मैं आपको ये बात बता देना चाहूँगा कि देवी भागवत महापुराण को अगर आप प्रतिदिन सुनने की आदत डाल दें, 2 श्लोक 4 श्लोक 10 श्लोक 5 श्लोक ही सुने और आप आदती बन जाएं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्रों में और सूर्य मतलब आपके अधिकांश लोग जो भी आपसे अधिक हैं वह निश्चित रूप से प्रभु तक रामचरितमानस के अंतर्गत जो है वो है, लेकिन भगवान राम ने भी प्रथम पूजन माँ का किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुष्य में 8 कला विद्यमान है और पितरों में 9 कला विद्यमान है और गंधर्वों में 10 कला। भगवान राम में प्रकृति ने 12 कला प्रदान किया है। भगवान कृष्ण में 16 कला के यह ज्ञान से परिपूर्ण। तो माता देवी संपूर्ण शक्ति का द्योतक है। इसलिए अगर आप अपने संस्कार में बना लें कि बिना माँ के पूजन अर्चन के 1 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 2 घंटे कीजिए, हम तो आपसे यह कहेंगे कि कम से कम बीज मंत्र 1 माला प्रतिदिन अवश्य जपें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। नहीं जप सकते हैं तो मेरा वीडियो ही सुने, 4 श्लोक 5 श्लोक 10 श्लोक अवश्य सुने। जन्मेजय उवाच कथम रामेण तच्चीर्णं मृतं दिव्या सुखप्रदं राजभ्रष्टं कथं सोऽथ कथं सीता हता पुनः। व्यास उवाच राजा दशरथ श्रीमान् अयोध्याधिपतिः पुरा सूर्यवंशचा आसीद ब्राह्मण पूजकः। करीब सब लोग जानते हैं श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुखप्रदायक व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार किया, वे राज्यच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार से हुआ, ये सारी चीज़ें आपको आज मैं बताना चाहूँगा। भगवान के चरित्र में व्यास जी कहते हैं पूर्व काल में श्रीमान महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, सूर्यवंशी ये राजा थे और ये देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन अर्चन करते थे। चत्वारो जगृहीतस्य पुत्रा लोकेषु विश्रिता राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना भरतश्चेति नामतः। इनके 4 अत्यंत सुंदर पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम कौशल्या के घर से उत्पन्न हुए और भरत गर्भ से पैदा हुए और सुमित्रा से जुड़वा संतान पैदा हुआ, जिसमें पहले लक्ष्मण थे और दूसरे शत्रुघ्न थे। अर्थात कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के जुड़वा संतानों में लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 संतान राजा दशरथ को प्राप्त हुए। चत्वारो जगृहीतस्य पुत्रा लोकेषु विश्रुता राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना भरतश्चेति नामतः। राज्ञ प्रियकरा सर्वे सदृशा गुण रूपतः कौशल्यास्तो राम कैकेय्या भरत स्मृतः। स्मृता तनयो जातो यमलोदौ मनोहरौ
ते जाता वै किशोराश्च धनुर्बाणाधरा किल। ये सभी इनके चारों पुत्र शत्रुघ्न, ये सब के सब जो चारों पुत्र थे बड़े ही अच्छे धनुर्धर थे, धनुर्बाण। किशोरावस्था में ये धनुर्बाणधारी हो गए। सुन वह कृत संस्कारा भूपते शुकवर्त का कौशिकेन तदागत्य प्रार्थितो रघुनंदनम राघवम मखरक्षार्थम सुनु षोडश वार्षिकम तस्मै सो अयम ददौ रामम कौशिकाय स लक्ष्मण। महाराज दशरथ के पास विश्वामित्र जाते हैं और विश्वामित्र जी दशरथ से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को दे दें। राघवम मखरक्षार्थम शुनु षोडश वार्षिकम तस्मै सोयम ददौ रामम कौशिकाय स लक्ष्मण। तो समेत्य मुनिमार्गम जगमु चारु दर्शनेम ताटका निहता मार्गे राक्षसी घोर दर्शना। यह दर्शन वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल देते हैं। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाले तथा अत्यंत भयानक रूप वाले ताटका को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दृष्ट सुबाहु का वध किया, मरीचि को अपने बाण से दूर फेंक कर उसे मृत प्राय कर दिया, यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का कार्य महान राम लक्ष्मण ने किया और विश्वामित्र जी के यज्ञ पूर्ण किए। मित्रों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, वह यह है कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से सदैव एक दूसरे से बड़ा ही ईर्ष्या द्वेष था। लेकिन यज्ञ की रक्षा के लिए जो ही वशिष्ठ जी के पास राजा दशरथ के राज्य में जाते हैं, वहाँ वशिष्ठ जी भी हैं, तो अगर कोई शत्रु को आता हुआ अपने घर देखता है तो उसे थोड़ी प्रसन्नता होती है, जो लोग अच्छे हैं, अच्छे विचार के हैं। तो वशिष्ठ जी को लगता है कि विश्वामित्र अब मुझसे मिल करके ही रहेंगे। इन परिस्थितियों में राजा दशरथ ने गुरु से आज्ञा मांगी और गुरु ने, वशिष्ठ ने तुरंत आज्ञा दिया कि यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को अवश्य भेज दिया जाए। जो ईर्ष्या और द्वेष का कारण पहले से बना था, आज वही ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो जाता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। रामेण केन बाणेन मुनिना दुग्धा सदा यज्ञ रक्षा कृता तत्र सुबाहु निर्हतः शठ मरीचोत मृत प्रायो निक्षिप्तो बाण वेगतः एवं कृत्वा महत्कर्मं यज्ञस्य परिरक्षणं गतास्ते मिथिलां सर्वे राम लक्ष्मण कौशिकाः अहल्यामोचिता पापाशा कृता। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहिल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके पाप रहित कर दिया। विदेह नगरे तौ तु जग्म तु मुनिना स भवंजम शिव चापश्च जनकेन परिकृतम् उपेयम ततः सीतां जानकी च रमाश्च जान लक्ष्मणाय ददौ राजा पुत्रीम् एका तथोर्मिलाम्। इसके बाद ये दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। वहाँ राम जी ने अपने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मण के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह
लक्ष्मण के साथ कर दिया। कुशध्वज सुते कन्ये प्रापतुर भ्राता राउभौ तथा भरत शत्रुघ्नौ च सुशीलौ सुलक्ष्मणौ। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ने कुशध्वज की दो पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। एवं दारे क्रियास्तेषां भातॄणां च भवन नृपः चतुर्णां मिथिलायां च यथा विधि विधानतः। विधि विधान से इनका विवाह संपन्न हुआ। राज्य भोग्यम सुतम दृष्ट्वा राजा दशरथ तथा राघवाय धुरम दातुम मनश्चक्रे निजाय वही। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्य भार सौंपने का मन में निश्चय कर लिया। संभारंभितम दृष्ट्वा कैकेयी पूर्व कल्पितौ बरौ संप्राप्तयामास भर्तारं वशवर्तिनं। राज्यं सुताय शोकेन भर्ताय महात्मने रामाय वनवासश्च चतुर्दश समास्ततः। कैकेयी को एक अवसर मिला कि यह तो राम राज्य करेंगे तो मेरा लड़का क्या करेगा। तो एक बार की बात है, उन्होंने दशरथ जी ने इनको वरदान देने के लिए निश्चित किया था। उन्होंने कहा कि जब मुझे समय में जरूरत पड़ेगी तो हम आज से अपना वरदान मांगूंगी। आज वही कैकेयी वरदान मांगती है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राजगद्दी मिले। राज्यम सुताय चौकेन भरताय महात्मने रामाय वनवासश्च चतुर्दश समास्ततः। रामस्तु वचनास्तस्या सीता लक्ष्मण संयुक्तम जगाम दंडकारण्यम राक्षसैः उरूप सेविताम। राजा दशरथ पुत्र विरहेण अप्रपीडितः जहु प्राणान् एकात्म पूर्व शापम अनुसरम। कैकेयी का वचन मान करके श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन में चले गए। वहां राक्षस रहते थे। तदंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। भरत पितरम दृष्ट्वा मृतम मातृकृतेन वै राज्यमृद्धम च जग्राहम भ्रातु प्रिय चिकीर्षया। पंचवट्यां वसनं रामो रावणावरजां बने सुपर्णखां विरूपां चकार अतिस्मरान अतुरान। दर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर सुपर्णखा का कुरूप बना दिया। खरादयस्तु ताम दृष्ट्वा छिन्ननाशां निशाचरा चक्रो संग्रामम अतुलम रामेणामित तेजसा। खरदूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देख करके अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। न जगाम खरादिश्याम दैत्यान अतिबलान्वितां मुनीनां हितम अवेक्षण रामायत पराक्रम। संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। गत्वा सुपर्णखालंकां खरदूषण घातनम दुष्टा कथयामास रावणाय च राघवात्। सोऽपि विनाशं तं जातं क्रोधवशं खलः जगाम रथमारूढ़ मारीचस्य आश्रम तथा। यह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर के अत्यंत क्रोधित हो उठा। तब वह रथ पर सवार होकर के वह मरीचि के आश्रम में पहुंचा।
कृत्वा हेम मृगम नेतुम प्रेष्यामास रावणः सीता प्रलोभनार्थाय माया विनय नम संभव। अब वह मरीचि से कहा कि आप माया रूपी सोने का मृग स्वर्ण मृग बन जाइए और सीता जी के सन्निकट पहुंच जाइए और आपको देख करके वह उनको पसंद आएगा और जब आप पसंद आएंगे तो निश्चय वह आपको पकड़ने के लिए राम को भेजेंगे और उस मृग चर्म को प्राप्त करने के लिए राम को भेजेंगे, उसी में हम अपना काम कर लेंगे। तो अतः में मृगो भूत्वा सीता दृष्टि पथम गतः मायावी च अति चित्रांग चर प्रबल मंदिके तम दृष्ट्वा जानकी प्राह राघवं देवनोदिता चर्मानस्य कान्ते इति स्वाधीन पति का यथा विचार्यार्थम रामो अपे तत् संस्थाप्य लक्ष्मणं सशरं धनुरादाय यदो मृगपदानुगः। भगवान राम भी लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा में सौंप करके अपना ये धनुर्बाण लेकर चल दिए। सारंगो अपि हरिं दृष्ट्वा माया कोट विशारदः दृश्या अदृश्यो बभूवाथ जगाम च वनान्तरं मत्वा हस्तगतं रामं क्रोधाकृष्ट धनुः पुनः जघांच अति तीक्ष्णेन शरणे कृतिं मृगम्। भगवान करुण प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपी धारी हुआ मरीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता दे करके कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चल गया। राम ने अब उसे हस्तगत समझ करके क्रोधपूर्वक धनुष खींच करके अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उसको कृत्रिम मृग को मार डाला। सहतोति बलात् चुक्रोश पृष्ठदुःखम् हा लक्ष्मण हतो अस्मीति मायावी नश्वर खल। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख करके चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण अब मैं मारा गया, हा लक्ष्मण अब मैं मारा गया। माता ने इसे सुना यह बात तुरंत माता लक्ष्मण को बार बार भगवान राम के सहयोग के लिए भेजना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण कहते हैं माता मुझे आपकी सुरक्षा के लिए भैया ने छोड़ा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब माता ने उन्हें कुछ खरी खोटी सुनाया तब विवश होकर के लक्ष्मण ने एक रेखा खींच करके अब इसके बाद चली गई। सशब्द तुमुलम जावत तनक्या संसुत तदा राघव एति सामत्वा दीना देव देव देवरम अब्रवीत गक्ष लक्षणम तूर्णम तम हतो असुरग नंदनम त्वाम अवयायति सौमित्रे सहायं कुरु सत्वरम तत्राहं लक्षणम सीतांब राघ राम रामपदादपि नाहं गक्षे अद्य मुक्त्वा त्वां सहायं याश्रमे आज्ञा मे राघवस्यात्र तिष्ठेति जनकात्मजे तदा अतिक्रम भीतो अहं न त्यजामि दवान्तिकां दूरमुहि राघवं दृष्ट्वा वने मायाविहीनिता किल त्यक्त्वा त्वां नाधि गच्छामि पदेमेकं शुचि स्मृते कुरु धैर्यं न मन्ये अद्य रामं हन्तुं क्षमक्षितौ नाहं त्यक्त्वा गमिष्यामि विलङ्घ्यं रामभाषितं। बार बार यही लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो पृथ्वी में श्री राम को मारने वाला कोई समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। व्यास उवाच रुदतिम सुदतिम प्राह तम तदा विधिनोदिता अक्रूरावचनं क्रूरं लक्ष्मणं शुभ लक्षणम् अहं जानामि सौमित्रे सानुराग च मां प्रते प्रेरितं भर्तेनैव मदर्थम् इह संगतम्। हे सुमित्रा तनय
अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। ना हम तदा विधाम नारीम स्वैरिणी काधम मृते रामे पतिम त्वाम न कर्तुम इच्छामि कामतः। माता कहती है, हे कुहकाधम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत्यु हो जाने पर सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। नागमिष्यामि च चिद्रामो जीवितम संत्यज्यामि अहम् बिना तेन न जीवामि विदुरा दुखिता वृषम। मैं विधवा जीवन नहीं व्यतीत कर सकती हूँ, मैं प्राण त्याग कर दूंगी। गच्छवा तिष्ठ सौमित्रे न जाने हम तवे एप्सितम क्वागतम ते अत्र सौहार्दम ज्येष्ठे धर्म एक किल। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया। तत्सुत्वा वचनम तस्या लक्ष्मणो दीनमानस सह प्रोवाच रुद्ध कंठस्थो ताम तदा जनक आत्मजम किमाथ चित्तम वाक्यम मैं क्रूरतरम किल किम बदस्य अति अनिष्टम ते भावी जाने धियोहाम। हे भूमि कन्ये, आप इस प्रकार से अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हैं? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थितियां आने वाली। अब व्यास जी कहते हैं, ऋषुत्वा निर्दयो वीरस्ताम त्यक्त्वा प्ररुन्ध वृषम अग्रजन यस्योपश्यम सो कार्यम पृथ्वीपते गते लक्ष्मणो तत्र रावणं कपटाकृति भिक्षु वेशम ततः कृत्वा प्रतिवेशम तदाश्रमे। लक्ष्मण के चले जाने के बाद भिक्षुक रूप में रावण वहां आ जाता है। जानकी तम याति मन्वा दत्वार्घ्यम च वन्यमादरात् भौक्षम समर्पयामास रावणाय दुरात्मने ताम पप्रच्छ स दुष्टात्मा नम्र पूर्व मृदु स्वरम काशी पद्म पला साक्षी बने चैकानिने प्रिय पिता कस्ते अथ बामोरु भ्राता कह कह प्रतिस्तव मूढ़े वै काकिनी चात्र स्थितासी वरवर्णिनी निर्जने विपने किं त्वं सौधारां स्वमसि प्रिये उठजे मुनि पत्नी वद कन्यां संप्रभवाम। इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देव कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? जैसा कि आप जानते हैं, ये भिक्षा मांगता है, लेकिन मां उस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आना चाहती है और भिक्षा उसी में देना चाहती है। लक्ष्मण रेखा से के अंदर से ही भिक्षा देना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसी भिक्षा नहीं लेने वाला हूँ, बधी हुई भिक्षा है, मैं आपकी यह भिक्षा नहीं लेने वाला। अब इसके बाद उसको माता जी को यह समझाता है और दुरात्मा अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछता है, पद्म पत्र के समान नेत्रों वाली प्रिय तुम कौन हो और इन तरह से यहाँ अकेले कैसी हो? व्यास उवाच तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विदेहजा दिव्यं दृष्ट्या याति ज्ञात्वा मंदोदर्यापति तदा। हे राजन, उसका यह वचन सुनकर के विदेह तनया सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को दैववश एक दिव्य सन्यासी समझ करके उत्तर दिया। राजा दशरथ श्रीमान चत्वारस्य तस्य वै सुता तेषु ज्येष्ठ पतिम अस्ति राम नामेति विसुता। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र ज्येष्ठ राम, मैं उनकी पत्नी हूँ।
विवासितोऽथ कैकेय्या कृते भूपतिना वरे चतुर्दश समारामो बस्ते अत्र स लक्ष्मण है। और विवश होकर के मेरे पिता ने, ससुर ने कैकेयी को वरदान दिया है और इस तरीके से उसी के फलीभूत हम 14 वर्ष तक भगवान राम और लक्ष्मण के साथ इस वन में रहने के लिए आई हूँ। जनकस्य सुता चाहम सीता नामनी इति विसुता भंक्त्वा शैवम धनो कामम रामेण अहम विवाहिता। मैं जनक पुत्री सीता नाम मेरा है और भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके राम ने मुझसे विवाह किया है। राम बाहु बलेनात्र शामो निर्भया बने कांचन मृगयालोक्यम हंतुम वे मे निर्गतः पति लक्ष्मणो अपि पुनः सिद्ध्वा रामं भ्रातुर्गतो अधुना तयोर्बाहुबलादत्र निर्भयायं बसामि वै। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर के मैं निर्भीक होकर के इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देख करके उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी समय उधर ही गए। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर के रहती हूँ। मा इदं कथितं सर्वं वृत्तान्तं वनवास के ते अत्रागत्या अर्हणाम ते वै करिष्यन्ति यथा विधि। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर के आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। पति विष्णु स्वरूपो असि तस्मात् त्वं पूजितो मया आश्रमो विपिने घोरे कृतो अस्ति रक्षसां कुले तस्मात् त्वां परिपृच्छामि सत्यं ब्रूहि ममाग्रतः कोसि त्रिदंडी रूपेण विपिने त्वं समागतः। सन्यासी विष्णु रूप होता है, इसलिए मैंने आपकी पूजा की। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण उवाच लंकेशो अहम मरालाक्षी श्रीमान मंदोदरीपति तत्कृते तु कृतं रूपम मया इत्थं शोभनाकृते आगतो अहम बरारोहे भागिन्या प्रेरितो अत्र वै जनस्थाने हतो श्रुत्वा भ्रातरौ खरदूषणौ। हे सुंदरी, जनस्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुन करके तथा अपनी बहन सुपुंखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया। अंगी कुरु नृपं मात्वं त्यक्त्वा मां मानुषंपतिं हता राज्यं गतः श्रीकं निर्बलं वनवासितम्। अब तुम उस राजच्युत लक्ष्मीहीन निर्बल और वनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। पटरा की भव त्वं मे मंदोदरी यूपरि स्फुटं दासो अस्मि तव तवंगी स्वामिनी भव भाषिनी। तुम मेरी बात मान करके मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ, हे तनवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। जेताम लोक बालानाम पतामी तव पादयोः करम गृहाण में यज्ञम तुम जनाथ कुरु जानकी। समस्त लोकपालों का विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों में पड़ता हूँ। जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर दो। पिता ते याजतं पूर्वं मया वै त्वत्कृते बले जन्तु माम उवाच इत्थं पणबंधो मया कृतः। अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक जी से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे यह कहा था कि मैं
धनुष भंग को शत रख चुका हूँ। रुद्र चाप भवानी नाहम संप्राप्तस्तु स्वयंवरे मनो में संतितम तावन तावन निमग्नम विरातुरम। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम्हें लगा हुआ है। बने अत संस्था श्रुत्वा पूर्वानुरागा मोहिता आगतो अस्मि सीतापांगी सफलम कुर्मे श्रमम। हे श्याम नैनो वाली, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरी परिश्रम को सार्थक कर दो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रस्याम संहितायां तृतीय स्कंधे रामचरितवर्णनम नाम अष्टाविंशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।